दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वैसे मैं साथ में जोड़ दूं आपके जाने से पहले कि अभी मोदी अकेले विष्णु नहीं है, अब उनके साथ में वो गडकरी जी हैं, वो भगवान इंद्र हैं, नड्डा साहब हैं वो वायु देवता हैं, साथ में राजनाथ सिंह है वो जल देवता हैं, और जो गिरिराज सिंह है वो अग्नि देवता है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मैंने गिरिराज सिंह को अग्नि देवता क्यों कहा है। तो आप इंद्र सभा तैयार कर दी आपने जो कैबिनेट बना दिया आपने। मैं देखिए आप देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वो जो छोटे देवता है आप उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। नड्डा साहब कितनी बार कहा है पटना में जाके कि देखो ये विष्णु है, ये विष्णु है, विष्णु है। तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि नड्डा साहब भी तो वायु देवता है, वो संदेश पहुंचा रहे एक एक स्टेट में जाके। इतनी तीव्र गति से वायु ही जा सकती है। और बेचारे वो गडकरी साहब हैं, वो कभी बरसते हैं कभी रुक जाते हैं, तो इंद्र देवता मैंने उनको नाम दे दिया है। और खास तौर से राजनाथ सिंह जल देवता, कभी ठंडे रहते हैं थोड़े से वो, तो उनको मैंने जल देवता का नाम दिया है। तो ये देवताओं की सारी नगरी है, देवताओं की सारा का सारा ये फौज है। और गिरिराज सिंह को मैंने आपसे सीधा ही कह दिया कि अग्नि देवता है। लेकिन इस अग्नि देवता के साथ एक और अग्नि देवता भी यहाँ पे, दो अग्नि देवता है यहाँ पर। वैसे एक होता है, यहाँ पर दो है। वो दूसरी स्त्री है, वो उनका नाम स्मृति ईरानी है। तो वो भी कुछ ऐसे ही हमेशा अग्नि की तरह भभकती रहती है। तो ये कैबिनेट देवताओं की कैबिनेट है, ये देव दरबार है। इसको आज के बाद अब देव दरबार कहा, ये विष्णु दरबार नहीं कहा, ये देव दरबार है। और इसके प्रमुख मोदी जी है जो विष्णु भगवान है। तो इतनी बात मैं कहूंगा, जोड़ूंगा, और मैं गिरीश भाई को आमंत्रित करूंगा। मीनू जान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश भाई, देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। किसी बंदे ने सही गाना लिखा था कई दशक पहले देवानंद की फिल्म में। उसे क्या पता था कि यही दिन हिंदुस्तान में देखना पड़ेगा कि हमें कहना पड़ेगा कि देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। गिरीश भाई। दिनेश जी, बहुत ज्यादा धर्म में मैं बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं दो चीजें समझता हूं, कुछ देश धर्म से चल रहे हैं, कुछ कर्म से चल रहे हैं, और उसका क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है। देखिए कि जो कर्म की थियरी पे चल रहे हैं वो देश आज कहाँ है, और जो धर्म का पकड़ के कुछ चल रहे थे वो कहाँ है। तो मैं कुछ बताने के जगह मैं आपसे कुछ सवाल रखूंगा जिसका जवाब अगर मेरे को मिल जाए कि अगर हम विष्णु पुराण को नया कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं तो उसमें एक मुद्दा नंबर 1 है कि उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 10वां अवतार जो कल्कि में होगा विष्णु जी का, वो यूपी के मुरादाबाद संभल गांव में विष्णु यज्ञ के जो ब्राह्मण होगा उसके घर होगा जन्म। अच्छा, तो ये तो कहीं कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, वो पुराण में क्लियर लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए सतयुग में इनके 4 जो इनके हुए थे विष्णु अवतार, जिसमें मत्स्य था, कुंभ था, वारा था और नरसिंह था। उसमें सब में कॉमन फैक्टर ये था कि जो असुर शक्तियां थी, असुरी, वो इतनी ज्यादा हावी हो रही थी कि विष्णु को अवतार लेके उसका नाश करना पड़ा। उसके बाद त्रेता में आप देखिए तो वामन, परशुराम और फिर राम का अवतार हुआ। और त्रेता में, अब द्वापर में, ये लास्ट में कृष्ण आते हैं। कृष्ण के बाद बुद्धा को भी विष्णु का अवतार माना गया, लेकिन उसको डेलिबरेटली बहुत ही मैनिपुलेट करके उसको ढक दिया गया। तो बुद्ध की आप जो अभी आपने जो बताई कि भाई ये इन्होंने इनको अपना गडकरी जी को इन्होंने इंद्र बताया है, तो ये थियरी वहां पर भी रिपीट हुई थी कि ये असुर लोग इंद्र के पास गए थे और इंद्र ने उनको बोला कि आपको अगर पावरफुल होना है तो आप यज्ञ करिए, तो यज्ञ करने से आपका पावर बढ़ेगा। तब जाके सब देवता भी गए विष्णु के पास कि भाई ये तो इंद्र जी ने इनको ऐसा एक पुलिंदा दे दिया है, अब वो पावरफुल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तब विष्णु जी ने इनको बताया, बुद्ध का अवतार लिया, और वो झाड़ू लेकर इसलिए गए कि वहां जहां पे सफाई करने के बहाने वो उसके सेक्टर में घुस सके, और उन्होंने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि भाई यज्ञ करोगे इससे तो जानवर मर जाएंगे, जंगल खत्म हो जाएंगे, तो आप ये मत करो। ऐसे करके उनकी पावर कंट्रोल की थी। तो ये जो गेम चल रही है, तो अभी विष्णु का अवतार आया नहीं है क्योंकि मुरादाबाद से ऐसा कोई समाचार आया नहीं, संभल गांव से। तो उसके पहले अभी जो भी यहाँ बैठे हुए सारे असुरों में आ जाएंगे, क्योंकि विष्णु आए नहीं तो उसके पहले असुर आए थे। तो असुरों की जो बढ़ेगी, उनका जो एट्रोसिटी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि विष्णु अवतार की हमको राह देखनी पड़ेगी, और इसमें योगी जी की जिम्मेदारी बढ़ती है कि अभी वो मुरादाबाद में थोड़ी सी नजर रखें कि वो कौन सा ब्राह्मण है विष्णु यश जिसके घर पे जन्म होगा इनका। और संभल गांव बहुत स्पेसिफिक जगह दी हुई है। तो टेक्निकली जो इनको विष्णु का अवतार बोल रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि भाई विष्णु जी अभी आए नहीं है, अभी आएंगे मुरादाबाद में। गुजरात में तो उनका कोई उल्लेख नहीं था पुराण में। पता नहीं